आगे फिर भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितताः ब्रह्मण मुखे कर्मजां विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले हैं। विधि जान, इसी प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा विमोक्ष से। बहुत सुंदर बात है। भगवान यहाँ पर बहुत कुछ यज्ञ के बारे में बताए हैं, परंतु वो यज्ञ सब वेदों में व्याख्या है, क्योंकि ऋषि मुनियों सब जो कुछ करके अनुभव किए गए हैं सब वेद में उसको संकलित करके रखे हैं, क्योंकि भविष्य पीढ़ी उसको ही उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए बहुत विस्तार से यज्ञ के बारे में कहा गया है। तान सर्वान, उन सबको, कर्मजान, शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले हैं। वो सबको आपको करना है। शरीर, मन और बुद्धि, इंद्रियों आदि सब के द्वारा आपको ही संपन्न करने का है। इसीलिए भगवान के पास हम जब कुछ प्रार्थना करते हैं, भगवान को कहते हैं कर्म, मन, वाणी आदि से जो कुछ मेरा किया गया है उसी से कुछ खामी हो तो फिर हमको क्षमा कर दीजिए। इसीलिए जो सब तत्व से जानते हैं, वेद को अध्ययन करके ही जो उनसे हो सकता है, ऐसे यज्ञ, ऐसे समर्पण, ऐसे उपासना, इसलिए ऐसे उपासना और पूजन, जपन, चिंतन आदि करते हैं, जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा, निष्काम कर्म आप करेंगे परंतु आप कुछ मिलेगा ऐसे विचार नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सफल बनेगा, ऐसे विचार से आप करेंगे तो संसार बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। इसी संसार में जो भोग वृत्ति में मन ही दौड़ता है, जो ही छटकता है, लटकता है, अटकता है, उसी से आप छूट जाओगे। इसी जीवन में आप मुक्त होकर रहेंगे और यज्ञ रूपक कर्म करके फिर आप संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। माया आपको ही बांध नहीं सकती है और मुक्त होके फिर आप विमुक्त से विमुक्त हो जाओगे। इसीलिए ऐसे जो योगी होते हैं, ऐसे जो महज्जन होते हैं, ऐसे ज्ञानी जन होते हैं, सतरती सलोकांता रहती, वो खुद तो तर जाते हैं और दूसरा को भी तारने के लिए ही मदद रूप बनते हैं,
तरपा ही बनते हैं, सहायक ही बनते हैं। ऐसे सद्गुणी, ऐसे सद्बुद्धि, ऐसे सद्ज्ञानी, ऐसे सद्गुरु को जो ही प्राप्त करते हैं वो ही भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए जीता जागता ही ऐसे सद्गुरु को ही स्वीकार करना। जो ही आपके मन की शंका, जो आपके मन के द्वंद्व, जो अपन जीवन में जो ही कमजोरी, जो आपके जीवन में जो ही विघ्न है, उसको ही समझा के उदाहरण के साथ आपको ही सुधार सकते हैं। इसीलिए जीवन में ही ऐसे स्थिति को लाना जरूरत है, और जो ही ऐसे जीवन में ही लाते हैं वो ही सब बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। संसार होता है परंतु वो संसारी नहीं होते हैं। संसारी जैसे ही रहते हैं पर संसार बंधन उनको ही छू नहीं सकता है। वो ही सदा मुक्त, सदा ही आदरणीय, सदा ही पूज्य, सदा ही वंद्य होके ही प्रातस्मरणीय होके रहते हैं। ऐसे जीवन जीने का है, आगे हम देखेंगे।